आपको संतान की कामना है ना, आपको तो संतान से मतलब। बोले हाँ। बोले तो एक काम कीजिए। बोले क्या? आपको तो पता ही है मेरी 4 संतानें हैं, 4 बालक हैं और 5वीं संतान मेरे गर्भ में है। मैं 3 माह से गर्भवती हूँ। तो आप एक काम कीजिए, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, क्योंकि हम तो बहने बहने हैं, तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप जो है मेरी 5वीं संतान जो मेरे गर्भ में अभी है, इसके जन्म लेने के तुरंत बाद इस संतान को मैं आपको सौंप दूंगी और उतने समय के लिए आप जो है इस फल को आजमाने के लिए आपके बगीचे में जो गाय बांध पड़ी हुई है ना, उस गाय को ये फल खिला दो। बोले ये सब बातें तो ठीक है बहन, लेकिन 9 महीने तक जब गर्भ बढ़ने लगेगा तो लोगों को बताने के लिए क्या है? बोले कुछ नहीं, आप एक काम करना, गर्भावस्था का वेश धारण करके जो है घूमने लगना, किसी को किसी प्रकार की शंका नहीं होगी। बोले ठीक है। अब छोटी बहन की बातों में आकर जो है धुंधली ने क्या किया कि सर्वप्रथम खूब सारा धन लेकर आई और धन लेकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और कहा ये धन ले जाकर जो है अपने पति को दे देना, ताकि जब संतान हो तो ये संतान को जो है आप मुझे सौंप सको। पहला काम किया, छोटी बहन जो है दीदी की बात सुनकर समझ करके दीदी को अपनी बातों में फंसा करके जो है अपने घर को लौट गई। अब जो अलमारी में फल पड़ा हुआ था, उस फल को जो है धुंधली ले जाकर गाय को खिला देती है। समय बीतता है, जैसे ही समय बीतने लगता है तो गाय जो है गर्भवती होती है, गर्भ को धारण करती है। यहाँ 3 महीने बीतने के बाद जो है, जब 3 माह बीत गए तो धुंधली गर्भावस्था का वेश धारण करके, गर्भवती का वेश धर करके नगर में भ्रमण करने लगी, ताकि लोगों को लगने लगे कि हाँ आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ पर आगे चलकर संतान जन्म लेने वाला है। समय बीता, धुंधली की छोटी बहन के यहाँ पर जब 9 माह संपन्न हुए, पूर्ण हुए, तो एक बालक की उत्पत्ति हुई। और जैसे ही बालक की उत्पत्ति हुई तो चोरी छुपे रात के अंधियारे में उन्होंने अपनी संतान अपनी दीदी धुंधली को सौंप दी। पति धन कमाने के लिए विदेश गए थे। जैसे ही सुबह हुई तो पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आत्मदेव के यहाँ पर जो है बालक ने, बेटे ने जन्म लिया। कानों कान जो है नगर के बाहर पहुंची और धन कमाकर विदेश से लौट रहे आत्मदेव जैसे ही इस बात को सुनते हैं, सारा सामान छोड़ छाड़ कर जो है घर की ओर भागते हैं। घर की ओर जैसे ही आए, संतान का मुख देखा, प्रसन्नता झलकने लगी। और जैसे ही प्रसन्नता झलकने लगी तो एक नजर उनकी गाय पर पड़ती है जो बगीचे में बंधी हुई है, वो भी गर्भवती है। बोले इतने समय से बांझ गाय जो है ये गर्भवती कैसे? तो धुंधली जो है बात को बता करके कहने लगती है कि आप जो फल लाए थे ना, उस फल का आधा भाग जो है मैंने ग्रहण किया और आधा भाग जो है मैंने गाय को खिला दिया, क्योंकि ये भी एक माँ है, इनका भी अधिकार है सुखों को पाना। तो आधा मैंने अपना सुख जो है गाय को भी दे दिया। अब प्रसन्नता के मारे जो है आत्मदेव ब्राह्मण समा नहीं रहे थे। 3 महीने के बाद जो है गाय
जब गर्भवती हुई 9 माह पूरे समाप्त हुए तो गाय के यहाँ पर सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। बछड़े ने नहीं, क्या है, सुंदर संतान का जन्म हुआ गाय के द्वारा। और जब 3 माह के बाद जन्मे गाय के पुत्र का और आज धुंधली के पुत्र का नामकरण संस्कार हुआ, तो उस समय सर्वप्रथम गाय के पुत्र का नाम हुआ। पंडित ब्राह्मण बोल पड़े कि गाय के पुत्र जन्मा है, गाय जैसे इसके कान हैं, इसका नाम गोकर्ण है। क्योंकि ये अंश किसका है, गाय का, लेकिन शरीर किसका है, मनुष्य का। गौ जैसे कान होने के कारण इनका नाम गोकर्ण है। और जैसे ही धुंधली के पुत्र का नामकरण संस्कार होने लगा तो उतने में ही धुंधली जो है ब्राह्मण को रोक देती है। पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी ठहर जाओ, 9 माह गर्भ में संतान को मैंने रखा, दर्द मैंने सहा, विपदा मुझ पर आई, संकट मुझ पर आया, और नाम रखने के लिए पंडित जी चले आए। बोले नहीं, मेरा पुत्र है, मैंने जन्म दिया है, मैंने गर्भ में रखा है, तो इसका नामकरण भी मैं ही करूंगी। पंडित जी अब चुप रह गए, क्या कहते हैं, क्योंकि माँ का अधिकार सबसे ऊपर होता है। बोले ठीक है। तो उस समय धुंधली ने अपने पुत्र का नाम अपने ऊपर ही रखा, ये मेरा पुत्र है, तो इसका नाम धुंधकारी। धुंधली का पुत्र हुआ धुंधकारी और गाय का पुत्र हुआ गोकर्ण। तो आगे चलकर जो है, जिस प्रकार संत भगवान ने कहा था कि ये जो संतान उत्पन्न होगी ये 16 संस्कारों से संपन्न होगी, गुणवान होगी, तो गोकर्ण जो है महाविद्वान हुए, वेदों में निपुण हुए, और धुंधकारी जो है खल हुए। बड़े झूठ झपाट में रहने वाले व्यक्ति जो है धुंधकारी हुए। एक तो विख्यात हुए और एक कुख्यात हुए। आत्मदेव की 2 संतानें हैं। आत्मदेव का जो है जीवन बदल गया है, प्रसन्नता से जीवन जो है समा नहीं रहा है, लेकिन ये प्रसन्नता ज्यादा देर तक की ना रही। समय बीता, जैसे ही संतानें बड़ी हुई तो गोकर्ण महाराज जो है अपने पिताजी की, आत्मदेव की आज्ञा लेकर वन में तपस्या करने चले गए कि पिताजी अब मुझे आज्ञा दीजिए, और जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी आप मुझे बस एक बार बुलाना, मैं अवश्य आ जाऊंगा। गोकर्ण महाराज जो है पिताजी की आज्ञा लेकर आज वन को चले गए, और यहाँ पर धुंधकारी जो हुए वो माता के बड़े प्रिय थे, लेकिन धुंधकारी के ऐसे आचार विचार थे कि परिवार ना सही पूरा गांव वासी उनसे बड़ा परेशान था। ऐसे कोई अवगुण नहीं थे जो उनके भीतर ना हो। क्या अवगुण? धुंधकारी में ऐसा कोई अवगुण नहीं था जो उनके भीतर ना हो। सारे अवगुणों से संपन्न थे, लेकिन एक भी गुण नहीं था, एक भी कोई अच्छा आचरण उनके भीतर नहीं था। जुआ वो खेले, मदिरा का पालन वो करे, वैश्यावृत्ति वो करे, चोरी चपाटी वो करे, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में ले जाकर धकेल दे, दूसरों की गाय बैलों के पास जाकर उनकी गायशाला में आग लगा दे। ऐसे तो उनके अवगुण थे, और पूरा गांव जो है उनसे बड़ा परेशान था। तो क्या बताए कि उनकी परेशानियां कितनी थी। लेकिन जब समय बीता, सारा धन संपत्ति जुआ में हार गया,
और जब जुए में सारी संपत्ति हार गया धुंधकारी, तो माता पिता को मारने पीटने लगा कि लाओ धन लाओ, कहाँ छुपा के रखा है धन। पिताजी परेशान होकर वन में चले गए। वन में भूख प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ माता को खूब मारे पीटे, लाओ धन लाओ, संपत्ति लाओ, लेकिन मैया के पास कुछ भी नहीं था। माता ने जाकर कुएं में आत्महत्या कर ली और उनके भी प्राण निकल गए। जब आगे पीछे कोई ना रहा तो धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को अपने घर में रख लिया। ये 5 वेश्याएं कौन है? शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये 5 वेश्याएं धुंधकारी जिनको अपने घर ले आए। अब वेश्याएं कहें कि लाओ गहने लाओ, कपड़े लाओ, सोना चांदी लाओ। अब लेकिन कुछ था ही नहीं। जीवन भर बस आराम किया और पिता का धन संपत्ति जो कुछ भी थी सब कुछ जो है अन्य उपचारों में व्यर्थ गवा दिया। अब वेश्याओं ने मांगा कि धन लाओ, गहने लाओ, संपत्ति लाओ, तो कहाँ से लाए? तो अब जो है चोरी करना प्रारंभ कर दिया। जब चोरी करना प्रारंभ किया तो राजा महाराजाओं के यहाँ पर जाए और चोरी करके आए। अब समय जैसे ही बीतने लगा, लेकिन एक बार एक वेश्या को शंका हुई और उस वेश्या ने आखिर भोजन करते समय पूछ ही लिया कि क्यों स्वामी, ये इतना धन, इतने जवाहरात, इतना सोना चांदी, सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र आखिर लाते कहाँ से हो? ऐसा कौन सा व्यापार तुम्हारे हाथ लगा है कि इतनी धन संपत्ति? बोले ये बात किसी को बताना मत, मैं राजा महाराजाओं के यहाँ पर जाकर चोरी करता हूँ। बोले चोरी? बोले और नहीं तो क्या, अरे इतना सोना चांदी जवाहरात ऐसे ही आता है, ये रेशमी वस्त्र ऐसे ही आते हैं क्या? बोले नहीं नहीं, ये काम उचित नहीं है। बोले अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बिना सोने चांदी के रह लोगी, बिना धन संपत्ति के रह लोगी? बोले नहीं। बोले तो बस शांत रहो, चुप रहो, मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। अब वेश्याओं ने ये बात सुन तो ली, लेकिन उनके मन में विचार आए कि कहीं राजा महाराजाओं को भनक पड़ गई और जब कभी किसी प्रकार से चोरी करते हुए पकड़े गए या राजा के सिपाही इनके पीछे पीछे आ गए तो इनके साथ साथ हमें भी बंदी बना लिया जाएगा और हमें भी दंड मिलेगा, हमें भी दर्द दुखों का सामना करना पड़ेगा। वेश्याएं मन की बहुत ही मैली थी। उन्होंने धुंधकारी के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाकर जो है, जैसे ही धुंधकारी चोरी करके लौटे और चोरी करके जैसे ही लौटे उन्होंने भोजन की थाल परोसकर बड़े प्रेम से धुंधकारी के लिए जो है सुंदर सुंदर पकवानों का स्वादिष्ट दिखाया। आज सभी वेश्याएं मिलकर धुंधकारी के लिए पकवान खिला रही हैं। पकवान इतने स्वादिष्ट थे कि भोजन गले तक आ गया। हार थक करके जो है, जब व्यक्ति रात में चोरी करेगा, परिश्रम करेगा, क्योंकि चोरी करने में भी मेहनत लगती है, बिना परिश्रम के कुछ काम होता ही नहीं है। अब जैसे ही हार थक गए, भोजन बिल्कुल गले तक आ गया, तो आंगन में एक खटिया पड़ी हुई थी। उसी खटिए पर जाकर जो है धुंधकारी लेट गए और जैसे ही धुंधकारी लेटते हैं तो कुछ क्षण बाद जो है निद्रा देवी आ जाती है। घोर नींद में धुंधकारी सो जाते हैं। एक वैश्या आई, आकर हिलाया डुलाया, देखा ये तो घोर नींद में जा रही है। वैश्याओं ने मिलकर रस्सियों से हाथ पैर पूरे शरीर को जकड़ दिया और जलते खौलते हुए अंगारे जो है धुंधकारी के मुख में डाला। जैसे ही जलते हुए अंगारे मुख में प्रवेश हुए, पूरा शरीर जो है जलकर भस्म हो गया। आत्मदेव के आज इस दुख के कारण, क्योंकि आत्मदेव को पहले ही बता दिया गया था कि तुम्हारे जीवन में संतान का सुख नहीं है,
आज धुंधकारी के इतने पापों के चलते हुए आज वेश्याओं द्वारा जो है उनके प्राण पखेरु हो गए। वेश्याओं ने सारा धन संपत्ति एकत्रित की, पोटियों में बांध बांध कर जो है जैसे ही जाने लगी। गांव के नगरवासियों ने पूछा कि अरे कहाँ जा रही हो? तो कहने लगी कि बस पति जो है धन कमाने के लिए विदेश गए हैं, न जाने कितने महीनों के बाद लौटेंगे। तो हम सभी ने विचार किया कि हम लोग भी अपने अपने मायके थोड़ा घूम फिर आए। बोले हाँ ये अच्छी बात है, थोड़ा दिन कुछ दिन मायके में रहो। बोले ठीक है। अब जैसे ही समय बीता और जैसे ही धुंधकारी मारे गए तो अपने कुकर्मों के द्वारा आज जो है धुंधकारी महाप्रेत खल हुई, क्योंकि ऐसे कर्म ही थे उनके और कर्मों के चलते हुए। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, ब्राह्मण कभी मरता है ना तो वो प्रेत नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के कर्म ही ऐसे होते हैं। ब्राह्मण के कर्म कौन कौन से हैं? वेद पढ़ना और पढ़ाना, ज्ञान लेना व देना, यज्ञ करना व कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के होते हैं। और इन कर्मों को करके ब्राह्मण कभी प्रेत योनि को नहीं जाता है, उसे कभी प्रेत योनि प्राप्त नहीं होती है। लेकिन धुंधकारी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उनके कर्मों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने कभी इन कर्मों को अपने जीवन में अपनाया ही नहीं, आज अपने कुकर्मों के चलते हुए बड़े भयंकर भारी प्रेत हुए। आज धुंधकारी ब्रह्म राक्षस हुए, पूरे नगर को भयभीत करके रखा हुआ था। क्योंकि व्यक्ति जो है जब मरता है प्रेत बनता है तो वो अपने मोक्ष के लिए हर किसी के पास जाता है, लेकिन व्यक्ति क्या है उससे ही भयभीत होकर भागने लगता है। क्योंकि भैया कभी ये प्रेत हमें ना चिपक जाए, तो व्यक्तियों का इस बात का भी डर रहता है। अब नगरवासी बड़े परेशान, जब परेशान हुए तो परेशानी का हल निकालने के लिए यात्रा को निकल गए। यात्रा करते करते काशी जी पहुंचे। काशी जी में उनका मिलन जो है, उनका मिलना जो है गोकर्ण जी से होता है। जब गोकर्ण जी से उनका मिलना होता है, गोकर्ण महाराज भी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आज इतने वर्षों के बाद जो है उन्होंने अपने गांव के परिजनों को देखा, गांव के वृद्धजन को देखा, तो उनको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। क्योंकि विदेश में भैया कोई अपना मिलता है तो प्रसन्नता अलग ही होती है। क्या था? घर का हाल चाल पूछा, पिताजी कैसे हैं, माताजी कैसे हैं, भाई धुंधकारी कैसे हैं, सबके बारे में पूछा कि